हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। इंग्लिश की लास्ट वीडियो में हमने लेट्स ट्राई 8 तक कंप्लीट किया था। आज हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक फ्रॉम थिंक एंड शेयर। थिंक एंड शेयर में देखो क्या दिया है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन दिस चैप्टर दैट प्लास्टिक बॉटल्स कैन बी रिसाइकल्ड एज ब्यूटीफुल प्लांटर्स। डिस्कस एंड शेयर योर व्यूज ऑन द अदर वेज टू रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल्स। देखो आप लोगों ने इसमें इस लेसन में पढ़ा कि जो प्लास्टिक की जो खराब बॉटलें होती है ना, उसका हम प्लांटर्स बना सकते हैं ना, उसमें हम प्लांट्स लगा सकते हैं। तो एक यूज हो गया। पर आप और बताइए कि हम प्लास्टिक बॉटल्स का और किन तरीकों से रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं ना। जैसे कि इससे आप वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं प्लास्टिक की बॉटल से, है ना। और भी बहुत सारे यूज होते हैं। तो आप और क्या यूज कर सकते हैं प्लास्टिक बॉटल्स का, ठीक है, तो वो आप लोग बताएंगे। फिर है थिंक एंड राइट। थिंक एंड राइट में क्या दिया है आपका, मेकिंग अ पोस्टर, पोस्टर बनाने का बताया है। अ पोस्टर इज एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ पुटिंग अक्रॉस अ मैसेज। अ पोस्टर कैन बी यूज्ड टू इन्फॉर्म, एडवर्टाइज, परस्यूट और एंटरटेन। देखो पोस्टर जो है वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाने का, है ना। पोस्टर से हम किसी कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, किसी को अपनी बात के लिए मना सकते हैं, और इवन एंटरटेन करने के लिए भी पोस्टर्स बनते। आप लोगों ने देखे भी होंगे पैम्पलेट्स आते हैं अक्सर न्यूज़पेपर्स के अंदर, है ना। तो वो क्या रहता है, वो पोस्टर रहते हैं जिनके थ्रू एडवर्टाइज करते हैं ना। वो छोटे रहते हैं, पैम्पलेट्स कहलाते हैं, बट पोस्टर्स जो रहते हैं वो बड़े रहते हैं। ओके, या हम छोटा भी बना सकते हैं, दैट डिपेंड ऑन अस। तो अब देखते हैं कि क्या देता है पोस्टर्स में। देयर इज नो सेट फॉर्मेट फॉर अ पोस्टर बट देयर आर गाइडलाइंस दैट कैन बी फॉलो टू मेक अ पोस्टर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। देखो पोस्टर बनाने के लिए कोई फॉर्मेट नहीं होता है, बट पोस्टर बनाने के लिए हम कोई गाइडलाइन दे सकते हैं कि जिससे पोस्टर जो है वो अट्रैक्टिव लगे और बहुत अच्छा लगे। जैसे यूज स्लोगन्स एंड जिंगल्स टू मेक इट कैची एंड डिलीवर द मैसेज इफिशिएंटली। हम स्लोगन यूज कर सकते हैं पोस्टर्स में, जिंगल्स यूज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि कोई भी अट्रैक्ट होता है वो पढ़ने की तरफ, ठीक है। तो उससे मैसेज एक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचता है। यूज इलस्ट्रेशंस एंड पिक्चर्स। इलस्ट्रेशंस एंड पिक्चर का मतलब क्या है कि आप उसमें जितना डिज़ाइन कर सकते हैं करिए, जितनी पिक्चर बना सकते बनाइए, उसको जितने अच्छे से एलैबोरेट कर सकते, जितने अच्छे से समझा सकते हैं उतने अच्छे से समझाइए। क्योंकि अक्सर हम फोटोज पिक्चर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर वहाँ कोई ड्राइंग कोई पिक्चर बनी रहेगी तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, है ना। यूज अ फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज दैट इज अप्रोप्रिएट। और इतना बड़ा साइज में और इतने अच्छे स्टाइल में लिखिए आप कि वो पोस्टर के हिसाब से बिल्कुल सही लगे। डिफरेंट साइजेस कुड बी यूज्ड फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एम्फेसिस। और अलग अलग साइज का आप यूज कर लीजिए। जैसे कि जो मेन मैसेज है उसको थोड़ा बड़ा लिखिए, फिर जो उससे छोटा मतलब फिर उससे रिलेटेड जो आ रहा है उसको थोड़ा छोटा, फिर जो लास्ट में आना चाहिए उसको थोड़ा छोटा, है ना। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अलग अलग साइज को लिखने के, मतलब अलग अलग फॉन्ट के साइज को, ठीक है। द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी मेंशन। और हाँ, जो इस मतलब पोस्टर को बना रहा है उसका नाम, उस अथॉरिटी का नाम जरूर आना चाहिए। एनी डिटेल इफ एप्लीकेबल फॉर द इवेंट, प्रोडक्ट, पर्सन एक्सेट्रा शुड बी क्लियरली मेंशन। और अगर आप पोस्टर किसी चीज़ के लिए बना रहे हैं या किसी चीज़ के एडवर्टाइजमेंट के लिए बना रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में बना रहे हैं, तो उसकी डिटेल बहुत अच्छे से देना चाहिए, ठीक। फिर आपका लेट्स ट्राई 9। डिजाइन अ पोस्टर इन योर नोटबुक इनकरेजिंग पीपल टू से नो टू प्लास्टिक बैग। कीप इन माइंड अबव गाइडलाइन वाइल डिजाइनिंग इट। आपको एक अपनी कॉपी में पोस्टर बनाना है छोटा सा, किस टॉपिक पे, नो टू प्लास्टिक बैग्स, माने प्लास्टिक बैग्स के यूज पे नहीं बोलने के लिए, कि लोगों को ये इनकरेज करना है कि वो प्लास्टिक बैग्स का यूज ना करें, है ना। तो आप पोस्टर बनाइए, और जब पोस्टर बनाएंगे आप तो इन गाइडलाइंस का ध्यान जरूर रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे। Let's connect. All around the world, people are using plastic bags in their day-to-day life. However, plastic bags is non-biodegradable and pollute our environment. देखो आज के समय पे लोग प्लास्टिक बैग्स का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक बैग जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, माने कि वो गलते नहीं है और हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं, पल्यूट करते हैं। इट इज़ अ हेल्थ हैजार्ड फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। और ये हमारी हेल्थ के लिए, एनिमल्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि क्या होता है, अक्सर एनिमल्स खाने के लिए मतलब जाके ढूंढते हैं, तो बैग्स जो ये प्लास्टिक की पन्नी रहती हैं, धोखे से अगर वो खा लेते हैं तो उससे उनको बहुत नुकसान होता है, इवन डेथ भी हो जाती है। तो वो उनके लिए भी बहुत हार्मफुल है और हमारे लिए भी। एवरी ईयर 100 of cattle lose their life by इंजेक्टिंग प्लास्टिक बैग्स। देखो इंजेस्टिंग प्लास्टिक बैग्स, अभी जो मैंने आपको बताया कि वो खा लेते हैं और अपनी लाइफ गवा देते हैं। इफ
नॉट डिस्पोज्ड प्रॉपरली दे डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ द सॉइल बाय मेकिंग इट इनफर्टाइल। और अगर ये अच्छे से मतलब डिपोज नहीं होते, गलते तो है नहीं ये, तो इनसे क्या होता है कि ये हमारी जो मिट्टी है उसको भी इनफर्टाइल बना देते हैं, माने उसको भी खराब करते हैं, सॉइल को भी। दे ब्लॉक द ड्रेन्स टू, और इवन ये पानी के रास्तों को भी ब्लॉक कर देते हैं। द बेस्ट वे टू सेव अवर एनवायरमेंट फ्रॉम प्लास्टिक menace इज बाय बैनिंग प्लास्टिक बैग्स। अगर एक जो सबसे अच्छा तरीका है हमारे एनवायरनमेंट को ये प्लास्टिक से बचाने का, तो वो ये है कि हम प्लास्टिक बैग्स को यूज करना बंद कर दें। वी कैन ऑल्सो रिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक इन द एनवायरमेंट बाय रिसाइकलिंग दैम एंड रीयूजिंग द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ प्लास्टिक बैग क्रिएटिवली। और हाँ, हम ये भी कर सकते हैं कि अभी जो प्लास्टिक बैग्स हैं उसको हम रिसाइकल कर लें और उनका कुछ क्रिएटिव अच्छा सा बना के प्लास्टिक बैग्स का हम यूज करें, है ना। हियर इज अ वन एक्टिविटी दैट विल हेल्प यू टू कंट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग प्लास्टिक बैग इन एनवायरनमेंट। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ना, जिससे हम उनका रीयूज कर सकते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग आइटम। सबसे पहले ये चीज़ें कलेक्ट करना है। क्या ओल्ड प्लास्टिक बैग्स, घर में आप देखिए पुरानी पन्नी है प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक स्ट्रॉज जो स्ट्रॉ होती हैं जैसे फ्रूटी वगैरह पीने की वो, थ्रेड धागा, कलर पेंट्स, एनी 2 कलर, कोई भी 2 कलर आपको होना चाहिए आपके पास, है ना। नाउ फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू मेक प्लास्टिक बैग फ्लावर। अब आप ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके प्लास्टिक बैग का फ्लावर बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी जो आप लोग इसको पढ़ के फ्लावर बनाएंगे, ठीक है। जैसे क्या, फर्स्ट कट ऑफ द हैंडल्स ऑफ द प्लास्टिक बैग एंड पुट दैम इन ओपन कट। देखो आप सबसे पहले प्लास्टिक बैग के पूरे हैंडल काटो और उसको ओपन कर लो। फोल्ड इट लाइक अ हैंडकरचिफ एंड मेक अ फ्रिंग्स एज शोन। और उसके बाद उसको फोल्ड कर लो बिल्कुल हैंडकरचिफ की तरह और उसको ऊपर से कट करो। ओपन द कलर एंड फ्रिंज एज शोन, और ऊपर से फिर उसके ऊपर यहाँ पे कलर करो, ठीक है। Gather and tie the thread as you see in the picture. Leave some length of thread hanging it. उसके बाद उसको बीच से ऐसे बांध दो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है। कट वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ एंड ओपन लाइक स्टार। एक साइड से आप जो स्ट्रॉ होती है उसको कट करिए और उसको फिर पूरा खोल दीजिए, जैसे यहाँ पे ओपन कर रहे हैं ना, बिल्कुल स्टार की तरह। पुट द फ्लावर थ्रू द स्ट्रॉ, और फिर उस स्ट्रॉ के अंदर ये जो फ्लावर है उसको रख दीजिए। योर प्लास्टिक फ्लावर इज रेडी। ये आपके घर को डेकोरेट करने के लिए एक प्लास्टिक फ्लावर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये करके देखेंगे, काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है। लास्ट है आपका टॉपिक वी केयर। वी केयर में क्या दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जो हमें ध्यान रखना चाहिए। 1 ड्रिप per second from a leaking tap waste about 2400 liters of water a year। जो एक एक बूंद आपके घर में नल से जो पानी की टपकती है ना, उससे साल भर में लगभग 2044 लीटर जो पानी है वो वेस्ट होता है। मोस्ट ऑफ अवर पेपर कम्स फ्रॉम ट्रीज। देखो आपको पता है पेपर जो है वो कैसे बनते हैं, ट्रीज को काट के, वुड से, लकड़ियों से। 24 ट्रीज आर कट डाउन टू मेक अ टन ऑफ न्यूज़पेपर। 24 पेड़ों को काटा जाता है तब जाके 1 टन न्यूज़पेपर बनते हैं। इफ वी रिसाइकल ऑल न्यूज़पेपर वी कुड सेव ओवर 250 मिलियन ट्रीज ईच एंड एवरी ईयर। अगर हम न्यूज़पेपर को रिसाइकल कर लें तो हम लगभग 250 मिलियन ट्रीज जो हैं हर साल बचा सकते हैं। इफ वी थ्रो एनी एल्यूमिनियम कैन्स दे कैन स्टे इन दैट फॉर्म फॉर अराउंड 500 ईयर्स। हम जो एल्यूमिनियम कैन्स जो होती हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, उसको जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं तो वो 500 ईयर्स तक वैसे के वैसे ही रहती हैं कि खराब है, वो उससे लग सकता है, किसी को हार्म पहुंच सकता है। अ मॉडर्न ग्लास बॉटल विल स्टे इन द सेम फॉर्म फॉर मोर देन 3000 ईयर्स। अभी जो ग्लास बॉटल्स आ रही हैं वो जो है वो 3000 ईयर्स तक वैसी रह सकती हैं। प्लास्टिक बैग्स दैट आर थ्रोन इन द ओशन और discarded carelessly in place like park are responsible for the death of million of sea creatures and cattle। जो प्लास्टिक बैग्स हम ऐसे ही फेंक देते हैं ओशंस में और केयरलेसली हम किसी भी जगह पे डाल देते हैं, जैसे गार्डन में, पार्क में, ये क्या होता है, इससे बहुत सारे सी क्रिएचर माने कि नदियों में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो, और जो कैटल्स होते हैं वो मरते हैं क्योंकि वो उसे खा लेते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल आर दैट आर डम्प्ड कैन बी रिसाइकल। ऐसे बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल जो होते हैं उनको हम फेंक देते हैं बट वो रिसाइकल किए जा सकते हैं। एवरी ईयर वी थ्रो टन ऑफ ऑर्गेनिक गार्बेज दैट कुड बी कंपोस्टेड एंड रिसाइकल टू यूज एज फर्टिलाइजर इंस्टीड ऑफ पॉल्यूटिंग द ग्राउंड। हम जो ऑर्गेनिक गार्बेज यानी घर का जो कचरा रहता है, मतलब पेड़ पौधों की पत्तियाँ और सब्जियों का जो कचरा निकलता है वो सब जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसका हम खाद बना सकते हैं और एज अ फर्टिलाइजर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे हमारी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। और हम करते क्या है, उसे फेंक देते हैं और पल्यूशन करते हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए।
वी ऑल नो दैट रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस टू क्रिएट न्यू आइटम्स फ्रॉम ओल्ड एंड यूज्ड मटेरियल। हम सबको पता है कि रिसाइकलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिससे कि हम पुरानी चीज को नई बनाते हैं। अबाउट 60% ऑफ द मटेरियल लाइक पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्सटाइल्स दैट आर डम्प्ड एज गार्बेज कैन बी रिसाइकल्ड। 60% मटेरियल जो हम फेंक देते हैं ना, प्लास्टिक का, पेपर का, मेटल का, बहुत सारी चीज़ें, उनको हम वापस से रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग सेव्स मनी, एनर्जी एंड अवर एनवायरनमेंट। रिसाइकल करने से हम पैसा, एनर्जी और हमारा एनवायरनमेंट तीनों चीज़ें बचाते हैं। वी शुड वर्क टुगेदर टुवर्ड्स कीपिंग आवर प्लानट क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी फॉर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग राइट फ्रॉम दिस मूवमेंट। अभी से हमें ये शुरू करना चाहिए कि हम हमारे प्लैनेट को क्लीन रखेंगे, ग्रीन रखेंगे और हेल्दी रखेंगे। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो चीज़ें हम फेंकते हैं उनको अगर हम रिसाइकल कर सकते हैं तो हमें उन्हें रिसाइकल करना चाहिए, ना कि उन्हें फेंक कर हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट करना चाहिए। ठीक है, और यही हमने इस लेसन में पढ़ा था। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया हो। इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे न्यू लेसन न्यू वीडियो से। तो तब तक सब अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।